हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर क्या होता है ना। ऑपरेटर क्या होता है, जिसने पहले सी पढ़ रखी है उसको अच्छे से पता होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना। तो आज हम सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो देखते हैं ऑपरेटर्स आखिर क्या होते हैं ना। ऑपरेटर की डेफिनेशन। ऑपरेटर आर symbolic that are one compiler to perform arithmetic and logical action on operands। ये क्या बता रहा है कि भाई ऑपरेटर वो होते हैं, एक सिम्बोलिक कंपाइलर्स होते हैं जो कि कोडिंग के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोग्राम करते हैं ना, एक्शन करते हैं, लॉजिकल और अर्थमेटिक प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे कि भाई ए में अपन ने 10 असाइन किया है और बी में अपन ने 20 असाइन किया है, तो ए और बी इसमें हो गए ऑपरेंड्स। ए और बी क्या हो गए, ऑपरेंड्स। और ए और बी के बीच में जो ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, जो प्लस का निशान दिख रहा है, चिन्ह, ये हो गया अपना ऑपरेटर है ना। तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर में कंफ्यूज नहीं होना। तो अपन सी प्लस प्लस के ऑपरेटर देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरी। तो आप देखिए, सबसे फर्स्ट वन हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इनको अपन डीपली समझते हैं भाई कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक का अर्थ होता है प्लस माइनस। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना है ना, कैलकुलेशन प्रोग्राम को करना। जैसे अर्थमेटिक के अंदर आ गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न और परसेंट है ना। उसके बाद आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल का अर्थ होता है भाई कि रिलेशन दिखाना, किसी चीज़ के अंदर रिलेशन बताना है ना। तो रिलेशन कौन दिखाएगा, पर ग्रेटर देन लेस देन दिखाएगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे क्या हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर है, जो किसी दो ऑपरेंड्स के अंदर रिलेशन बताते हैं, कौन बड़ा छोटा, इक्वल नॉट इक्वल है ना। थर्ड वन है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो लॉजिक दिखाते हैं कि भाई एंड टू सम मोड है ना, इस तरह से। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं भाई, असाइनमेंट क्या करते हैं, असाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए है ना। जैसे इक्वल है, इक्वल अपन मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि इक्वल का अर्थ होता है किसी चीज़ को असाइन करना है ना। प्लस इक्वल मतलब प्लस से इसको असाइन करना, माइनस इक्वल मतलब माइनस से असाइन करना उसको है ना। इसी तरह ये दोनों पे ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑपरेटर्स है ना। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट है ना। एक होता है हाँ, तो अपना सबसे पहले लेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़, दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। इंक्रीज़ में दो पार्ट हो गए, प्री इंक्रीज़ और पोस्ट इंक्रीज़। प्री इंक्रीज़ और पोस्ट इंक्रीज़। प्री इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है कि भाई पहले इंक्रीज़ कर रहे हैं फिर उसको असाइन डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्री का मतलब पहले असाइन करना, पहले उसकी वैल्यू को बढ़ा देना। और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वैल्यू को असाइन करने के बाद उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा डिक्रीमेंट क्या होता है। फर्स्ट होता है प्री डिक्रीमेंट और सेकेंड होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट उसको मतलब पहले उसको माइनस किया फिर उसको असाइन वैल्यू को डाला, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को डाला फिर उसको माइनस किया है ना। उसी तरह हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर हमारा होता है ये अपन ने सी प्लस प्लस के अंदर जब कोड रन करेंगे तब इनको देखेंगे और समझेंगे। फिर होता है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड, नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड है ना। ये सारे हो गए बिटवाइज ऑपरेटर्स।